And in business, crude oil prices plunged over 2% to multi-month low on Monday. इकोनॉमी के ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा और जो है दूसरे देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी असर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूती दिखाई देंगी और Even as Saudi Arabia's energy minister sought to claim the market. उसके चलते रोजमर्रा की चीजें जो है दैनिक रूटीन की जो चीजें हैं वो महंगी होती हुई दिखाई देगी। अडानी, अंबानी, टाटा और महिंद्रा और इन जैसे कई दिग्गज और इंडस्ट्रियल लोग जैसे ही सुबह उठते हैं, जैसे आप और मैं चेक करते हैं हमारा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये लोग चेक करते हैं अपनी कंपनी की स्टॉक प्राइसेस और क्रूड ऑयल की प्राइसेस। अब आपकी भी अगर चलते फिरते टीवी पे नजर गई होगी तो आपने भी नोटिस किया होगा जैसे न्यूज वाले बवाल मचाते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस आसमान छू रही है, क्रूड ऑयल कितना महंगा हो चुका है, क्रूड ऑयल प्राइसेस सिट्स एट इट ऑल टाइम हाई। तो फिर इन हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का आपके और मेरे जैसे आम इंसान और हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है? तो खमागनी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्न चैनल पे, वेयर आई शेयर माय जर्नी ऑफ लर्निंग विद यू गाइस एवरी सैटरडे और संडे। कभी कभी कुछ काम हो जाता है जिसके कारण से सैटरडे को अपलोड नहीं हो पाता, तो संडे को मैं अपलोड कर देता हूं, बट आई डू मेक श्योर टू अपलोड इट। इससे पहले कि हम जाने कि क्रूड ऑयल की हाई प्राइसेस हमारी इंडियन इकोनॉमी और हम जैसे कॉमन मैन पे क्या इफेक्ट डालती है, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि क्रूड ऑयल इंडिया में कहां कहां पे यूज होता है। बिकॉज आउट ऑफ आवर टोटल ऑयल कंजम्पशन, इंडिया इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम इराक, द यूनाइटेड स्टेट्स, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई। और अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो इंडिया सिर्फ 85% इसीलिए इंपोर्ट करता है बिकॉज आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल is deficient when compared to the total demand of oil in our country, and we stand as the third largest consumer and the importer of crude oil in the entire वर्ल्ड। तो फिर इतना ऑयल हम यूज कहाँ पे लेते हैं? क्योंकि कभी भी मैंने अपने घर पे क्रूड ऑयल आते नहीं देखा, और ना ही आपकी मम्मी या पापा ने आपको कभी मार्केट में जाके ये बोला होगा कि जाओ बेटा जाके 1 लीटर क्रूड ऑयल लेके आ जाओ। बट क्रूड ऑयल का असर इनडायरेक्टली आपके और मेरे ऊपर और हमारी इंडियन इकोनॉमी पे आता ही आता है। और अगर इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहे तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्रूड ऑयल की हाई प्राइसेस कैसे डायरेक्टली तो आपको अफेक्ट नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली हमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल काम आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बनाने के लिए, एलपीजी, जिससे आपके और मेरे घर में चूल्हा जलता है और हम खाना खाते हैं। क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल और डीजल, जिससे आप और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी कम्यूट कर पाते हैं। क्रूड ऑयल से बनता है केरोसिन, क्रूड ऑयल से बनता है जेट फ्यूल। अगर आप कभी भी एयर ट्रैवल करोगे दिल्ली से मुंबई, प्लेन के विंग्स में जो जेट फ्यूल डाला जाता है वो बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल यूज आता है वैसलीन बनाने के लिए। सर्दियों में अपने होठों को मुलायम रखने के लिए हम यूज करते हैं वैसलीन, जो कि क्रूड ऑयल से ही निकलती है। ग्रीस जो मशीनरी को मुलायम रखती है वो भी क्रूड ऑयल से ही निकलती है। इंडस्ट्रियल हैवी ऑयल, वो लाल कलर का डब्बा आपने बहुत सारी मशीन्स के आसपास देखा होगा जिसके आगे पिन पॉइंट होती है और उसका से पुस 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 दबाते हैं, उसके अंदर होता है इंडस्ट्रियल हैवी ऑयल, वो भी क्रूड ऑयल का ही प्रोडक्शन। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्रूड ऑयल इनटू ऑल दीज स्टेटेड फॉर्म, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आपने बहुत सारी रिफाइनरीज इंडिया में देखी होगी जो कि जामनगर में है, रिलायंस की इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी की, एमपी में बहुत सारी है, कर्नाटका में बहुत सारी है, महाराष्ट्र में बहुत सारी है और गुजरात में बहुत सारी है। इन सारी रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसके फिनिश्ड गुड्स बनाने को बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आपने सोचा होगा इन रिफाइनरीज में, पेट्रोलियम रिफाइनरी का नाम सुनते ही आपके मन में आया होगा यहाँ पे पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है। जी नहीं, इन रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, बिकॉज क्रूड ऑयल आप और मैं कभी भी एज अ फिनिश्ड गुड हमारे घर में या फिर हमारी फैक्ट्रीज या फिर हमारी इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता है। क्रूड ऑयल इज अ एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर दीज रिफाइनरीज, एंड इन इंडिया देयर आर टोटल 23 ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया which produce the crude, which process the crude oil into all these listed substances: LPG, petroleum, diesel, jet fuel, kerosene, Vaseline, heavy industrial oil. Now, increased oil prices directly affect the prices of good, as it indirectly affects costs such as transportation, manufacturing and heating. अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्रूड ऑयल की ये हाई और लो प्राइसेस कौन ये एक ऐसा दिग्गज है जो कि क्रूड ऑयल जो बोलता है कि आज क्रूड ऑयल महंगा है और आज क्रूड ऑयल सस्ता है? कोई दिग्गज नहीं बैठता दोस्तों, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का फैक्टर है। अगर आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई का, अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस घटेगी। और डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये एक बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो हो रही है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये सारी कंट्रीज अपने आप में कम्पीट कर रही है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप में कम्पीट करती है, कौन किससे आगे निकल पाता है। आज चाइना को बोला जाता है वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज चाइना। उसको कम्पीट करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया
था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और अगर डेवलपिंग नेशंस को एक दूसरे से compete करना है और एक दूसरे को पीछा छोड़ के आगे निकलना है तो उन्हें होना पड़ेगा एक बहुत ही हैवी स्केल पे इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड, which directly contributes towards the increase in demand of oil। और अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट दूं तो डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल इन दिसंबर 2021 was reported to be 1 million barrel per day। एक दिन में 1 मिलियन बैरल की डिमांड थी पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की दोस्तों। Now the problem of 2022 is that the supply of crude oil has not kept up with the demand of crude oil across the globe. With Russia-Ukraine war and tensions rising between China and Taiwan, China ruthlessly showcasing its military drills near Taiwan has increased the demand of crude oil around the world। और दोस्तों अगर हैरानी की आपको एक बात बताऊं तो कुछ कंट्रीज तो साफ हमारे मुंह पे बोलती है कि जितनी डिमांड क्रूड ऑयल की पूरी दुनिया में है उससे हम हमारी सप्लाई कभी भी मैच नहीं करेंगे, बिकॉज अगर डिमांड से हमने सप्लाई मैच कर दी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे और अगर प्राइस कम होंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने से। नाउ एज वी हैव कवर्ड व्हाई क्रूड ऑयल इज इंपॉर्टेंट टू इंडिया, इंडिया में कहां पे क्रूड ऑयल यूज होता है और क्या डिटरमाइन करता है क्रूड ऑयल की हाई और लो प्राइसेस, तो अब हम जाके इस बात पे बात कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल की हाई प्राइसेस होने का आपके मेरे और हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहला, महंगा क्रूड ऑयल इंडिया के फिजिकल डेफिसिट पे बहुत बुरा असर डालता है, बिकॉज इंडिया इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 85% of its crude oil. It affects the physical deficit. Expensive crude oil will affect the India's physical deficit in a very bad way। अब physical deficit क्या होता है, ये भी दोस्तों एक बहुत इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म है। physical deficit का फॉर्मूला होता है physical deficit is equals to टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 1000 रुपए है और उनकी इनकम 800 रुपए है, यहाँ पे गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट हुआ 200 रुपए। और फिजिकल डेफिसिट एक नेशन के फाइनेंशियल हेल्थ का एक गुड इंडिकेटर होता है, बट एज अ फिजिकल डेफिसिट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव इवेंट, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन रन इनटू पोटेंशियल फिजिकल डेफिसिट, बिकॉज एज द कंट्री ट्राई टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इट्स फ्यूचर इट नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर विच रिक्वायर्स क्रूड ऑयल। और इसको आप किसी भी एक अर्ली एज स्टार्टअप की तरह ट्रीट कर सकते हो, जहां पर एक अर्ली एज स्टार्टअप थोड़े टाइम के लिए लॉस में जाता है until and unless it sets its foundation to become a profit making organization in the long run। कहा जाता है physical deficit in developing countries is considered healthy। अगर डेवलपिंग कंट्रीज में फिजिकल डेफिसिट आ रहा है तो लोग इसको एक हेल्दी तरीके से लेते हैं। वो ये मानते हैं कि कंट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने प्रोग्रेस के ऊपर काम कर रही है, इसीलिए कंट्री का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है उनकी इनकम से। एंड दिस फिजिकल डेफिसिट गैप बिटवीन इनकम एंड स्पेंडिंग इज क्लोज्ड बाय गवर्नमेंट बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम सेंट्रल एंड इंटरनेशनल बैंक्स, जो कि हमारे नेशनल डेट को बढ़ाता है। और अगर हमारे कंट्री का नेशनल डेट बढ़ता है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बैंक्स को बोलेगी कि आप अपने लोन्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, जिसका इनडायरेक्ट असर आपके और मेरे ऊपर आता है। नंबर सेकंड इज इंपैक्ट ऑन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट्स ऑफ इंपोर्ट्स माइनस टोटल अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। अगर इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इंडिया ओ करेगा फॉरेन कंट्रीज को इन यूएस डॉलर। हमें लोगों को यूएस डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारे रूपी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा और हमारी इकोनॉमी डाउन होगी, जिसका इनडायरेक्ट असर अगेन आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन पे आएगा। नंबर 3 इज इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी। ये डोमेस्टिक फ्यूल नीड्स को मीट करने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज आपने वीडियो की शुरुआत में जाना होगा कि क्रूड ऑयल से बनता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, हैवी पेट्रोलियम ऑयल, हैवी इंडस्ट्रियल ऑयल, और ये सारी चीजें क्रूड ऑयल का ही एक प्रोडक्शन होती है। और अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेंगे तो इस कारण से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर किसी भी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है दोस्तों, तो इस कॉस्ट को मैन्युफैक्चर खुद अपनी जेब से बेयर नहीं करता है। ये कॉस्ट कभी ना कभी कंज्यूमर को पुश करी जाती है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इसका अगेन इफेक्ट आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन पे आता है। सो इफ यू वर एबल टू गेट एनी वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, डू कंसिडर liking and subscribing to the channel, and I will see you in the next one. Till then, bye bye.